स्काई न्यूज ये कंफर्म कर रहा है कि कतर और इराक पर एयर बेसिस पे हमला कर दिया गया है, जबकि दीगर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स कुवैत और बहरीन का भी जिक्र कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने 6 मिसाइल कतर में मौजूद अमरीकी एयरबेस पर दागे हैं। कतर की अल उदैद एयरबेस मशरक़ वुस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है कि जहां तकरीबन 10,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। आज ही अमरीकी और बरतानवी मीडिया ने यह खबर भी दी थी कि ईरान किसी भी वक्त अमरीका पर हमला कर सकता है। रॉयटर्स ने भी अपनी रिपोर्ट में एक अमरीकी ओहदेदार का हवाला देते हुए आगाह किया था कि ईरान आने वाले दिनों में मशरक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक इसी खतरे के पेश नजर कतर ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी हैं। कतरी वजारत खारजा बयान में कहा गया है कि यह इकदाम कतर के रिहायशियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किया गया है और इससे कबल अमरीका, बरतानिया और चीन ने कतर में अपने शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हदायत जारी की थी। आपको बड़ी खबर देते चलें कि अब से कुछ लम्हों पहले ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना रिटेलिएशन शुरू कर दी है और ये कैसे वक्त में रिटेलिएशन की जा रही है कि जब इरानियन वजीर खारजा रूस में मौजूद हैं और रूस मुकम्मल हमायत में ईरान के साथ खड़ा है। अब से कुछ देर पहले ईरान ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीकी एयरबेस और इराक में अमरीकी एयरबेसेस को निशाना बनाया है। साथ ही कुवैत और बहरीन के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है, तस्दीक कर रहा है कि कुवैत और बहरीन और कतर और इराक में ईरान ने हमला कर दिया है। ये इजरायली मीडिया की कंफर्मेशन के बाद खबरें मौसूल हो रही हैं। आपको बताते चले कि 3 ईरानी जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद आज से इजराइल ने भी बराह रास्त ईरान पर फजाई बमबारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने आज सुबह इजराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन और जनूबी इजरायली इलाकों पर हमला किया है, जिसके नतीजे में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई है। ईरान के एयर डिफेंस हेडक्वार्टर्स ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरानी फजाइया ने आज दुश्मन के 130 ड्रोन तबाह किए हैं। इन हमलों के बाद इजराइल ने ईरान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर बमबारी की है कि जिसके नतीजे में 6 एयरपोर्ट्स के रनवेज को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इजराइल ने ईरान की एक ऐसी जेल पर भी हमला किया कि जहां बहुत बड़ी तादाद में ऐसे कैदी मौजूद हैं कि जिन पर ईरानी रियासत के खिलाफ जराइम करने के इल्जामात हैं। ईरान और इजराइल की एक दूसरे पर हमलों में शिद्दत एक ऐसे वक्त सामने आई है कि जब गुज़िश्ता रोज ही अमरीका ने ईरान की 3 बड़ी एटमी तंसीबात पर 125 जंगी तैयारों, 7 स्टेल्थ नॉर्थ टॉप B-2 स्पिरिट बमबार तैयारों, बहरी जहाजों और आबदूजों की मदद से हमला किया था। और आपको बताते चले कि अब से कुछ देर कबल चंद लम्हों पहले ईरान ने अपना जवाबी वार शुरू कर दिया है। ईरान ने भी अपना बदला लेना शुरू कर दिया है कि जिस तरह इरानियन ऑफिशियल्स की तरफ से बताया जा रहा था कि कब, कहां, कौन से मकाम पर जवाब दिया जाएगा, ये फैसला हम महफूज रखते हैं, लेकिन ये जवाब अब कतर, इराक, कुवैत और बहरीन में अमरीकी एयरबेसेस और अमरीकी असासे जो हैं उनको टारगेट बनाया गया है। ट्रंप इज इन अ सिचुएशन रूम राइट नाउ। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने सिचुएशन रूम में हैं और ऑफ कोर्स एक और अमरीका की तरफ से अटैक इमिनेंट है, क्योंकि पहले भी अमरीकी सदर ने मुतनब्बे किया था अटैक के बाद कि अब अमन हो चुका, नाउ पीस हैज बीन अचीव्ड। वो ये चाह रहे थे कि इसके बाद कोई जवाब ईरान की तरफ से ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान डिड रिजर्व इट्स राइट टू रिटेलिएट एंड इट हैज डन एग्जैक्टली दैट। ईरान हैज अटैक्ड American air bases in Qatar, in Bahrain, in Iraq and in Kuwait. किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में भी सायरन बजा दिए गए हैं। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि सऊदी अरब में भी सायरन्स बजा दिए गए हैं एज वी स्पीक। एंड राइट नाउ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी अपने खसूसी कमरे में अपने मुशीरान के साथ मौजूद हैं, जिधर ये फैसला किया जा रहा है कि अगला कदम क्या होगा। ये सिचुएशन रूम जो है इसमें अमरीकी सदर अपनी टॉप वॉर कैबिनेट के साथ मौजूद हैं। और आपको बताते चलें कि ताज़ा तरीन खबर एक ऐसे वक्त में आ रही है when America has chosen once again to step into the disorder or the chaos or the mayhem triggered by Israel in the Middle East. America has officially now become a part of this war और इस वॉर को अमन और पीस का नाम लेते हुए शुरू किया है, लेकिन इसका इख्तिताम ईरान करेगा। ये
इरानियन ऑफिशियल्स ने वाज़ेह कर दिया है कि जिस जंग का आगाज अमेरिका ने किया है इसका इख्तिताम हम करेंगे। आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले कतर, इराक, कुवैत और बहरीन के अंदर ईरान ने हमला कर दिया है। एंड दीज वर द बिगेस्ट एसेट्स। और बहरीन के अंदर 5th फ्लीट की बिगेस्ट अमरीकी एयर बेस है, जिधर इन तमाम तर जगहों पे 40,000 से जायद अमरीकी ऑफिशियल्स का बताया जाता है कि वो मौजूद थे। आपको बताते चलें कि ताज़ा तरीन खबर आ रही है कि ऐसे टाइम के ऊपर कि जब सोचा जा रहा था कि ईरान जो है शायद थोड़ी देर में अटैक करेगा, लेकिन आज सुबह से ईरान और इजराइल एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहे और ये बात हो रही थी कि शायद ईरान बराह रास्त एकदम हमला जो है वो नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने हमला किया है। यूएस एयरक्राफ्ट्स हैव स्क्रैम्बल्ड अलोंग विद यूके एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं। तमाम तर एयरक्राफ्ट्स को जो है वो उड़ने की हदायत जारी कर दी गई हैं। ईरान के खिलाफ फजाई कार्रवाई से मुतल्लिक अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन ने भी मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि ईरान के जोहरी तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने में अभी मजीद वक्त लगेगा, मगर इब्तदाई अंदाजों से जाहिर होता है कि तीनों मकामात को इंतहाई शदीद नुकसान पहुंचा। यूएस मिलिट्री और ईरान उनके मिलिट्री चीफ का क्या कहना था, एक दफा मुलाहिजा कीजिए। आपको खबर देते चलें कि ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद जवाबी वार शुरू कर दिया है और तमाम तर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में जिधर अमरीकी एयर बेसेस मौजूद हैं उधर सायरन्स बजा दिए गए हैं। बशमूल सऊदी अरेबिया में अमरीकी हमलों के बाद आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने भी कहा था कि जोहरी तंसीबात पर मुसल्लह हमले कभी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे हमलों के नतीजे में लीकेज यानी कि ताबकारी फैल सकती है कि जो सिर्फ हदफ बनाए गए मुल्क तक महदूद नहीं रहती बल्कि सरहदों से भी बाहर असरअंदाज हो सकती है। हमलों के बाद सबसे पहले पाकिस्तान ने इन हमलों की मुजम्मत की और दफ्तर खारजा से जारी बयान में यह कहा गया नाजरीन के ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून के तमाम असूलों की खिलाफ वर्जी है और ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ये वही दिफा है कि जिसको अभी ईरान ने एक्सरसाइज किया है और कतर, कुवैत, इराक और बहरीन में अमरीकी अड्डों के ऊपर जो है अटैक कर दिया गया है। इसकी तमाम तर तफसीलात अभी थोड़ी देर में आपको देते जाएंगे लाइव ही, लेकिन पाकिस्तान ने यह मौकफ अपनाया है कि ईरान के खिलाफ जारी जारियत के नतीजे में कशीदगी और तशद्दुद में गैर मामूली इजाफा निहायत तशवीशनाक है और अगर कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ तो इसके असरात खित्ते और इससे बाहर भी निहायत संगीन होंगे, जो कि हो रहा है। पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस, शुमाली कोरिया, अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, कतर, ओमान और इराक ने भी इन हमलों की मुजम्मत की थी। सऊदी अरब की वजारत खारजा की जानिब से सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर बयान जारी किया गया कि जिसमें सऊदी अरब ने भी अमरीका की जानिब से इस्लामी जमहूरिया ईरान पर जोहरी तंसीबात को निशाना बनाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और बयान में कहा गया कि मुमलिकत 13 जून 2025 को जारी करदा अपने बयान के मंदरजात की तौसीक करती है कि जिसमें उसने इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की मुजम्मत की थी, जबकि बरतानवी वजीर आजम ने यह कहा है कि ईरान को कभी भी जोहरी हथियार तैयार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिका ने भी इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की है और इसी तरह नेटो सेक्रेटरी जनरल का यह कहना है कि तमाम इत्तेहादियों का इत्तेफाक है कि ईरान को जोहरी हथियार नहीं बनाना चाहिए और फिर यह बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। लेकिन बात और ये जंग एस्केलेट कर चुकी है, मिडल ईस्ट को अपने और इस पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले चुकी है, क्योंकि ईरान अब अमेरिका के मिडल ईस्ट में मौजूद तमाम तर अड्डों को निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने भी अमरीकी हमलों को एक ऐसे खित्ते में खतरनाक मोड़ करार दिया कि जो पहले ही बेचैन है। यानी एंटोनियो गुटेरेस का कहना था कि दिस इज अ रेस्टलेस रीजन, यानी कि आप खतरनाक मोड़ पे अमेरिका ने ला खड़ा किया है इस पूरे खित्ते को जो पहले ही रेस्टलेस और बेचैन है। और उन्होंने फिर यह मुतालबा भी किया कि आलमी बरादरी एक और तबाही के चक्कर को खत्म करे और फौरी तौर पर अमन की कोशिशों को दोबारा शुरू कर दे। रूस के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब वासिली नेबेंजिया का भी यह कहना है नाजरीन के ईरान पर हमले से किसी को इल्म नहीं कि क्या तबाही आ सकती है, जबकि अमेरिका को सफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं। सदर ट्रंप ने हमलों के बाद ईरान में हुकूमत की तब्दीली का इशारा देते हुए आज ट्रूथ सोशल पर अपनी मुतअद्दिद पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि ईरान के मामले पर रजीम चेंज का लफ्ज सियासी तौर पर इस्तेमाल करना ठीक नहीं, अलबत्ता अगर मौजूदा ईरानी क़यादत ईरान को दोबारा अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं किया जा सकता। रजीम चेंज पर व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट का कहना है कि सदर ट्रंप फकत एक सवाल उठा रहे थे। कैरोलाइन लिविट ने यह कहा कि अगर
ईरानी सफारती अमल का हिस्सा नहीं बनते तो फिर ईरानी अवाम ऐसे जालिम दहशतगर्द हुकूमत के खिलाफ क्यों ना उठ खड़ी हों। सदर ने गुज़िश्ता रात यही सवाल तो उठाया था। मुज़ाकरात से इंकार पर ईरानी अवाम को हुकूमत का तख्ता उलट देना चाहिए।